वेनेजुएला एक ऐसा देश जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एक ऐसा देश जो इसमें पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जबरदस्त आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। वहां पे सामान्य जरूरत की चीजों की भी कीमतें 1,30,000% तक बढ़ गई हैं। ये नंबर सोचकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पे जो जरूरत की चीजें हैं वो इस समय कितनी महंगी हो गई होगी। मुद्रास्फीति किस सीमा तक बढ़ गई होगी। न केवल आर्थिक संकट बल्कि राजनीतिक संकट का भी सामना कर रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो है तो दूसरी तरफ खुआन गाइदो है। एक तरफ जो निकोलस मादुरो है उनके साथ सेना है, वो वहां के राष्ट्रपति हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी के नेता खुआन गाइदो ने खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर लिया है और अमेरिका ने उन्हें मान्यता भी दे दी है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर हम देश और दुनिया और भारत के मुद्दों पर बात करते हैं। और आज बात करेंगे वेनेजुएला की। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी कोस्ट पर स्थित एक देश है जिसकी राजधानी कराकस है। वेनेजुएला की साल 2017 की जनगणना के मुताबिक आबादी 3 करोड़ 20 लाख है। यहाँ की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है और यहाँ की करेंसी वेनेजुएलन बोलीवर और सोरेवन बोलीवर है। वेनेजुएला ऐसा देश है जहां दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। यहाँ पेट्रोल की कीमत सिर्फ 67 पैसे प्रति लीटर है। लेकिन आर्थिक संकट से जूझ रहे वेनेजुएला में पेट्रोल इतना सस्ता कैसे है? दरअसल वेनेजुएला में धरती का सबसे बड़ा तेल भंडार है और अर्थव्यवस्था के चरमराने के बावजूद वेनेजुएला की सरकार ईंधन पर सब्सिडी देती है। वेनेजुएला संकट क्या है? वेनेजुएला पिछले कुछ सालों से जबरदस्त आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के विपक्षी नेता खुआन गाइदो को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दे दी, जिसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका से सभी रिश्ते खत्म करने का फैसला कर लिया। निकोलस मादुरो ने अमेरिकी राजदूतों को 72 घंटे में देश छोड़ने का आदेश भी दिया। वेनेजुएला में वर्तमान स्थिति क्या है? वेनेजुएला में वास्तविक सत्ता उसी के पास हो सकती है जिसके पास सेना हो। फिलहाल सेना निकोलस मादुरो के पास है, लेकिन वेनेजुएला इस वक्त मादुरो के नेतृत्व में मुद्रास्फीति, बिजली की कटौती और मूलभूत चीजों के अभाव से जूझ रहा है। निकोलस मादुरो का विरोध कौन कौन देश कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ही मादुरो का विरोध कर रहा है। 7 दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील, कोलंबिया, चिली, पेरू, इक्वाडोर, अर्जेंटीना और पराग्वे ने भी विपक्षी नेता खुआन गाइदो को अंतरिम राष्ट्रपति माना है। इसके अलावा कनाडा भी उन्हें समर्थन दे रहा है। वहीं यूरोपीय यूनियन स्वतंत्र चुनाव कराने के पक्ष में है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट ने भी गाइदो के राष्ट्रपति पद की दावेदारी का समर्थन किया है। हालांकि साल 2017 में वेनेजुएला इस संगठन से खुद को अलग कर चुका है। वहीं दूसरी ओर मैक्सिको, बोलिविया और क्यूबा ने निकोलस मादुरो का समर्थन किया है। खुआन गाइदो कौन है? खुआन गाइदो जनवरी 2019 में वेनेजुएला की संसद में विपक्ष के नेता बने। इससे पहले वे दुनिया के लिए एक अपरिचित नाम थे। उनका कहना है कि उनके पास नए चुनाव न होने तक अंतरिम राष्ट्रपति बनने के संवैधानिक अधिकार हैं। वेनेजुएला में विपक्ष ने साल 2015 में चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन साल 2017 में निकोलस मादुरो ने एक संविधान सभा का गठन किया जो विधायिका से ज्यादा शक्तिशाली बना। खुआन गाइदो ने अपने छात्र जीवन में ह्यूगो चावेज के खिलाफ प्रदर्शन किया था। ह्यूगो चावेज ने ही निकोलस मादुरो को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर चुना था। ह्यूगो चावेज कौन था? ह्यूगो चावेज लातिन अमेरिका के सबसे मुंहफट और विवादास्पद नेताओं में से एक थे। सेना में पैराट्रूपर रहे चावेज साल 1992 में सैन्य तख्ता पलट की विफल कोशिश के बाद नेता के तौर पर पहली बार सुर्खियों में आए थे। फिर 6 साल बाद ही वेनेजुएला की राजनीति में मची उथल पुथल के बाद वे जनाक्रोश की लहर पर सवार होकर राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच गए। इसके बाद चावेज ने एक के बाद एक कई चुनाव और जनादेश अपने नाम किया। इनमें वो संवैधानिक जनादेश भी शामिल है जिसमें संविधान में बदलाव करने के लिए कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति चावेज ये तर्क देते रहे कि वेनेजुएला में समाजवादी क्रांति की जड़ें गहरी करने के लिए उन्हें और समय की आवश्यकता है। चावेज के समर्थकों का कहना है कि वे गरीबों के हित की बात करते थे। वहीं उनके आलोचक कहते थे कि उनकी तानाशाही बढ़ती गई। साल 2011 में सर्जरी और कीमोथेरेपी के बाद मई 2012 में चावेज ने कहा कि वे कैंसर से उबर आए हैं, लेकिन 5 मई 2013 को उनकी मौत हो गई। वेनेजुएला में सेना किधर जाएगी?
वेनेजुएला में बीते 25 साल में 3 बार तख्तापलट की कोशिश हो चुकी है, लेकिन हाल के दिनों में जो कुछ हो रहा है उसे देश के इतिहास में सबसे बड़ा राजनीतिक और आर्थिक संकट बताया जा रहा है। ऐसे वक्त में सबकी निगाहें सेना पर टिकी हैं। वेनेजुएला की सेना क्या करेगी? क्या वह राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का साथ देती रहेगी या फिर पाला बदलकर विपक्ष के नेता और खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर चुके खुआन गाइदो का साथ देगी? हालांकि निकोलस मादुरो कह रहे हैं कि वेनेजुएला के संवैधानिक राष्ट्रपति वही हैं और अमेरिका की ओर से गाइदो को नेता मान लिए जाने के बाद उन्होंने अमेरिका से अपने सभी संबंधों को खत्म कर लिया है। देश के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रियानो लोपेज का कहना है कि सेना पाला नहीं बदलेगी और गाइदो की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट किया, देश की सेना किसी ऐसे शख्स को अपना राष्ट्रपति नहीं मानेगी जिसके हित संदेह भरे हों और जो खुद कानून के दायरे से बाहर जाकर खुद को राष्ट्रपति बता रहा हो। तो ये पूरी कहानी थी वेनेजुएला की, वेनेजुएला के आर्थिक संकट की, वेनेजुएला के राजनीतिक संकट की। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी? निकोलस मादुरो, खुआन गाइदो पे जानकारी कैसी लगी? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए, कुछ इससे ज्यादा अगर आप जानते हैं तो भी लिखिए ताकि दूसरे लोग इसके बारे में जान पाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे सबसे पहले देख पाए।